ओके ओके एवरीवन, आज आए हम अपने नए कंसेप्ट के साथ। पिछला मैंने एट्रोपोलिस का एक कंसेप्ट तैयार किया था, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने एट्रोपोलिस की फोकस ना करके मैंने एट्रोपोलिस के बाहर वाले पार्ट को ज्यादा फोकस किया था। एक्चुअली एट्रोपोलिस वाले जो एलओआईज है, मैं उसको फोकस क्यों नहीं कर रहा, ये जो ब्लॉक्स है उनको फोकस इस वजह से नहीं कर रहा, उसके अंदर थोड़े से कुछ इश्यूज हैं। किसी के अंदर लैंड पूलिंग प्रॉपर नहीं हुई, किसी के अंदर एलओआई एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे सर्कुलेट हो रही है। किसी के अंदर आपको ये क्लियर नहीं पड़ना रेट क्या चल रहा है, ब्लॉक कौन सा आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन कब हो रही है। और एक और थोड़ा सा क्लोज एलओआई के अंदर ये था भाई, अभी क्या चीज है, जब आपको यहाँ पे ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं उसी रेट में आप यहाँ पे एलओआई क्यों खरीदोगे। मेन क्वेश्चन ये था, जब यहाँ पे मेरे को 1.5 लाख 1.25 लाख का पर गज का रेट मिल रहा है, अगर 2.25 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख का, तो मैं जहां पे अभी खेती की जा रही है उस जगह की एलओआई क्यों परचेज करूं जहां पे मेरे को एक्चुअल में एक्वायर्ड एरिया मिल रहा है। जैसे अल्फा के सेक्टर्स मिल रहे हैं या सेक्टर 82 है, 83 है, 84 है, तो फिर भी मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाने लग रहा हूं भाई, एट्रोपोलिस के अंदर कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं, कौन से ब्लॉक का कितना एरिया गमाडा ने एक्वायर किया है। गमाडा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे हरियाणा के अंदर हुड्डा होता है, पंजाब के अंदर पुड्डा है, पुड्डा की एक सब ब्रांच है ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर ग्रेटर मोहाली के अंदर कुछ एट्रोपोलिस, और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट को एरो सिटी वाला पार्ट बोलेंगे, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, एक्चुअल में डिलीवर हो चुका है। जब आपको एरो सिटी का पार्ट इस रेट में मिल रहा है तो उसी रेट के अंदर आप एट्रोपोलिस की एलओआई ले रहे हो, तो ये मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हो रहा। या तो रेट में कुछ कम हो, या तो यहाँ पे 60-65 का रेट हो, आप एलओआई लो, ठीक है। 1.5 लाख रुपए पर गज में यहाँ पे आपको प्लॉटिंग के ऑप्शंस अभी भी मिल जाते हैं। उसी रेट की लाख से ऊपर की एलओआई आपको इन ब्लॉक्स में मिल रही है, जिसकी अभी एलओआई होता क्या बेसिकली, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। कई जगह पे इसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, कई जगह पे इसको लेटर ऑफ इंप्रेशन बोल देते हैं, कई जगह पे लेटर ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं। वैसे लेटर ऑफ इंटेंट होता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसकी बात करते हैं तो एलओआई इज बेसिकली लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट किसने दिया? गमाडा ने, गवर्नमेंट ने दिया उन किसानों के लिए जिन किसानों से इस ब्लॉक के अंदर जो एकड़ जगह एक्वायर की थी उनको। अब होता क्या है, लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से उनकी जमीन, जैसे कोई बिल्डर है, बिल्डर ने एक जमीन खरीदी, वो उस किले की कीमत, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक किला है, ये 2 4 किले हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। 4 किलों में से एक किले की कीमत है 8 करोड़ रुपया, इसकी कीमत है 5 करोड़ रुपया, सड़क के ऊपर है 8 हो गया, सड़क के पीछे 5 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे क्या होता है, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर जो जमींदार है उसको पेमेंट देता है पर लैंड परचेज करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेटर ऑफ इंटेंट देती है, उसके अंदर अगर उनसे वो जगह खरीदी जा रही है तो उनके एवज में, उनके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट किसान को जमीन का टुकड़ा देती है। जमीन का टुकड़ा क्या होता है, या तो उसको 1000 एकड़ जगह दे देगी, या 1000 एकड़ गज दे देगी, सॉरी 1 एकड़ खरीदा है तो उसमें से 1000 गज दे दिया, 150 गज का प्लॉट दे दिया, कहीं पे कमर्शियल में 25 गज का बूथ दे दिया, 50 गज का बूथ दे दिया, वो XYZ कुछ भी हो सकता है, वो मैं अभी आपको क्लियर नहीं बता रहा हूं। हर जगह पे वैसे क्लियर होता है भाई, अगर इस ब्लॉक के अंदर 1 एकड़ जगह ली है तो उसे 150 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा या 25 गज का कमर्शियल बूथ मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कौन से ब्लॉक में, किस एरिया में क्या लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा रहा है। तो गमाडा ने किसान को ये दे दिया जी, ये जगह खरीदी, 1 एकड़ के बदले में ये दे दिया, दूसरे एकड़ के बदले में उनको गमाडा ने अपना एलओआई दे दी, कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की। अब वो किसान ने वो अपनी एलओआई बेच दी किसी बिल्डर को, उस बिल्डर ने बेच दी कस्टमर को, उस कस्टमर ने बेच दी अगले कस्टमर को। तो होता क्या है, अगर आप, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन से, हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है, अगर आप एंड यूजर हो तो आप अगर वहां पे अपना घर बनाना चाहते हो तो आप एलओआई परचेज करो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरे को नहीं लगता इन्वेस्टर को अभी यहाँ पे एलओआई परचेज करनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि होना क्या है, यहाँ पे जो ये सेक्टर है जैसे 82 अल्फा 82, 83 अल्फा 83, यहाँ पे जहां पे आपका अलॉटमेंट हो चुकी है, गमाडा एक्चुअल आ चुका है, यूनिवर्सिटी आ चुकी है, सारी चीजें, सारे कमर्शियल बैंक आ चुका है, एचडीएफसी का बैंक आ चुका है,
वहां पर ही अभी जो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, लोगों की रेजिडेंशियल सोसाइटीज डेवलप नहीं हो पाई, लोग यहाँ पे नहीं आए, तो यहाँ पे मेरे को लगता है आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको डेवलप होने के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। और रेट का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे जो रेट है लगभग एलओआई भी आपको उसी रेट की मिल रही है। यहाँ पे जो आपको सेक्टर कट रहे हैं, जो आपको घर का रेजिडेंशियल प्लॉट जितने का मिल रहा है लगभग उतने का ही रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की एलओआई आपको यहाँ पे मिल रही है। ऐसे इन्वेस्टर शायद आपको यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एंड यूजर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से आपको जो ये रोड दिखाई दे रहे हैं ना जी, ये वाला, ये तो आपको क्लियर है, जो ये वाला रोड है ये एरोसिटी रोड है, ये यहां जाके पीआर 7 कन्वर्ट हो जाता है, उसका ये पीआर 9 आ जाता है। ये एयरपोर्ट से आपका डायरेक्ट रोड आ रहा है पीआर 9, यहीं से सब ब्रांचेस निकल रही हैं। ये पीआर 11 जो डेराबस्सी को चला गया, पीआर 8 भी यही। जो हम इसको ब्लॉक वाइज आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, कौन सा ब्लॉक कहां पे आता है एट्रोपोलिस का, और कौन से ब्लॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कहीं पे कौन सा इशू लगभग चल रहा है, वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आपको जैसे ये ब्लॉक ए है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये हमारा एरोसिटी आ गया जी, ये पीआर एरोसिटी रोड आ गया। उसके इस तरफ में जहां पे बकरपुर है या नारायणगढ़ वाला जो एरिया है वो ब्लॉक ए में आता है, ये पूरा ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए के अंदर जो डेवलपमेंट है वो अभी रुकी हुई है। अब उसका कारण क्या है, जो आप लोगों को पता भी होगा, शायद वहां पे एक जो गुआवा ऑर्चिड का एक इशू आया था, वहां के जो लोग थे, वहां के जमींदार थे, उन्होंने इशू उठा दिया था, भाई यहाँ पे हमारे अमरूदों के बाग हैं, तो जब अमरूदों के बाग को या कोई ऐसा संतरे का बाग, मौसमी का बाग, नींबू का बाग, अमरूद का बाग किसी जमींदार की जगह पे होता है, और अगर गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर रही है तो उन्हें उसकी कंपनसेशन थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसका कुछ अमाउंट देना पड़ता है, एलओआई के साथ कुछ कंटेंट उनको पे करना पड़ता है। तो जहां की सुनने में ये आता है, क्लियर नहीं है, वहां पे बाग नहीं था लेकिन लोगों ने वहां से पैसे ले लिए, सरकार से कई करोड़ों का स्कैम हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे अभी इशू चल रहा है। वो इशू अभी क्लियर नहीं हुआ, उसका अभी कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पे जो अभी डेवलपमेंट है वो अभी रुकी हुई है, वो स्टेक पे लगा हुआ है, तो क्लियर सी चीज है, ब्लॉक ए अभी रुका हुआ है। ऐसे ही ब्लॉक सी डी ई, बी सी डी, ए ये हो गया, बी सी डी, फिर ई एफ जी, ये वाला जी हो जाएगा, ये फिर एफ हो गया, ये आपका ई हो गया, जी एच आई जे, ये ऐसे चल रहा है, थोड़ा उल्टा इस टाइप से चल रहा है, यहां से चला ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे नीचे उतर रहा है। ठीक है जी, ब्लॉक ऐसे है ये डिसाइड किए हुए। ए ब्लॉक ये हो गया, बी ब्लॉक ये, सी ये, डी ये, बी सी डी। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये इस टाइप से सर्कल चल रहा है, ये आपको क्लियर है। अब एक और इशू है, यहाँ पे एलओआईज बन रही है, ठीक भी है, कुछ एक एलओआईज के अंदर इशू ये है, जब गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की थी तो कुछ एक 250 एकड़ तक की, जो 200 से 250 एकड़ तक की जो एलओआई है वो इशू नहीं की गई, तो वहां पे भी थोड़ा सा इशू इन ब्लॉक्स के अंदर भी चल रहा है। कुछ ब्लॉक क्लियर है, कुछ पार्ट के अंदर वो इशू चल रहा है। वो भी जब आप एलओआई परचेज करें तो आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं उससे ये बात क्लियर कर लेना, भाई जो इशू चल रहा है वो इशू क्लियर हो चुका है, वो रिजॉल्व हो गया, या इस वाले पार्ट पे तो वो इशू नहीं है, ये आपका क्लियर करना बनता है अगर एंड यूजर आप एलओआई परचेज कर रहे हो तो। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं, जो ब्लॉक ए है उसमें कितनी एकड़ जगह है, ब्लॉक बी में कितनी है, सी में कितनी है, डी में कितनी है। लगभग 1500 एकड़ के करीब रहने वाली है ए ब्लॉक के अंदर जगह, जिसमें थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसमें 580 एकड़ वहां पे रेजिडेंशियल आएगा। और उसके बाद आ जाते हैं बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के अंदर 206 से 208 एकड़ के करीब एरिया है। सी ब्लॉक के अंदर 242 से लेकर 245 एकड़ के करीब एक्वाइजेशन हुई हुई है। डी ब्लॉक के अंदर 490 से लेकर 494 तक का एरिया, ये थोड़ा बहुत 1-2 एकड़ कम ज्यादा हो सकता है, मैं रफली टेंटेटिव सा आपको एरिया बता रहा हूं। ये एक्वायर्ड हो चुका है, जिसकी अभी डेवलपमेंट चल रही है। बी में, सी में और डी में आप देखोगे डेवलपमेंट चल रही है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो यहाँ वाला जो ये रोड है ना पीआर 11, ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर तक का ये इसकी पैचिंग हो चुकी है। पीआर 8 की लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैचिंग हो चुकी है। पीआर 12 की लगभग 2.5-3 किलोमीटर की पैचिंग हो चुकी है। इसके बिल्कुल यहाँ पे रोड बने हुए हैं, ये भी मैं आपको क्लियर वीडियो भी दिखाऊंगा, वहां पे प्रेजेंटली यहाँ पे रोड बने हुए हैं और यहाँ पे पैचिंग कैसे हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको एलओआई अगर मिल रही है तो आप ले लो,
क्लियर आपने ये करना है, ये एलओआई आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसके पीछे कोई डिस्प्यूटेड या कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एलओआई परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको एलओआई मिल रही है वो लाख से 1.25 लाख के इर्द गिर्द मिलेगी। इस वाले ब्लॉक में थोड़ी मैक्सिमम मिलेगी जो फ्रंट में है। इस रोड पे ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगी, यहाँ पे थोड़ी हाई होगी, यहाँ पे थोड़ी हाई होगी, यहाँ पे थोड़ी हाई होगी। ये वाले पार्ट में थोड़ी सी एलओआई के रेट आपको कम मिल सकते हैं क्योंकि रोड से एडजॉइनिंग नहीं है। अब आ जाते हैं जी इस वाले ब्लॉक की बात। अब ब्लॉक अगर हम ई की बात करते हैं, ये वाला ई पार्ट है हमारा 758 एकड़ 758 एकड़ एक्वाइजेशन है ब्लॉक ई के अंदर, जिसमें छोटे मोटे हमारे गांव भी आ रहे हैं। एफ के अंदर 493 के करीब है, जी ब्लॉक में 498 के करीब एकड़ जगह एक्वायर की हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉक आई के अंदर, एच के अंदर 879 सबसे बड़ा ये भी माना जा रहा है एक्वाइजेशन के अंदर, इसमें भी काफी जगह आपकी एक्वायर हो रही है। उसके बाद आई ब्लॉक आ जाता है 463, जे ब्लॉक आ जाता है 462। तो जो ये वाले पार्ट रहेंगे, यहाँ पे आपका बन्नूड़ वाला जो हाईवे है NH7 जो वो भी लगता है, NH64 भी बोल देते हैं, इसको 7 भी बोल देते हैं। तो पटियाला जीरकपुर पटियाला हाईवे ये भी इसको टच करता है। यहाँ पे कुछ एक सोसाइटीज ऑलरेडी बन चुकी हैं जो लाख 1.25 लाख गज पर गज में अप्रूव्ड सोसाइटी हैं जो अपने रेजिडेंशियल प्लॉटिंग लोगों को डिलीवर कर चुकी हैं। तो आप ये एलओआई में जो एक्वाइजेशन है वो लैंड की, वो मैंने आपको बता दी किस ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। और एक और चीज है, थोड़ा सा इशू एक और भी ज्यादातर लोगों से सुनने में आ रहा है, इसमें जो 3 ब्लॉक है ना बी, सी और डी, इसमें गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूं, अभी इन्होंने लेआउट तैयार नहीं किया, अभी लेआउट तैयार नहीं है। एलओआई का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जगह है, 1000 एकड़ का टुकड़ा है। एलओआई के अंदर मैं आपको, कोई मेरे पास आया, उसने मुझसे बोला भी मुझे 100 गज का प्लॉट लेना है, तो मैंने उसको 100 गज की एलओआई बना के दे दी, लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंप्रेशन, लेटर ऑफ इंटरेस्ट आपको बना के दे दिया। भाई इसने मुझे पे किया है, इसका 1 करोड़ रुपया पे कर दिया 100 गज के प्लॉट का, और यहाँ पे इसको मैं एलओआई दे रहा हूँ, ये इसका मालिक है। तो एलओआई का मतलब ये होता है जब इसका टेंडर लॉट होता है, जब गमाडा अपनी एक्वाइजेशन करके प्रॉपर प्लॉटिंग कट करता है, तो आपको एलओआई यहां भी मिल सकती है, वो आपका प्लॉट आपको यहां भी मिल सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, वो लगभग कहीं पे भी मिल सकता है। वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं होता, इस एरिया में ही आपका प्लॉट होगा। आपको ये भी आइडेंटिफाई नहीं होगा किस एरिया के अंदर वहां पे कॉलेज आना है, कहां पे यूनिवर्सिटी आनी है, कहां पे कमर्शियल पैच आना है, कहां पे रेजिडेंशियल पैच आना है, कहां पे आपका पार्क आना है। अकॉर्डिंग टू रूल गमाडा की अभी नोटिफिकेशन जो आई है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गमाडा ने ये बोला है मेरे 1 एकड़ के अंदर 45% रेजिडेंशियल रहेगा। जो 45%, अगर 100 एकड़ की जगह बात करते हैं तो 100 एकड़ में से 45 एकड़ के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉटिंग कटेगी। 10 से 15% के अंदर, यानी 10 से 15% या 10 से 15 एकड़ के अंदर कमर्शियल पैच आएगा। जैसे ये वाला पैच आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पैच है ना, ये एरो सिटी का कमर्शियल पैच है। यहाँ पे शोरूम्स, मॉल्स, ये कमर्शियल दुकानें, एससीओज ये सब बनेंगे। तो 10 से 15% यहाँ पे कमर्शियल पैच आएगा। इस एक टुकड़े की बात कर रहा हूं अगर मैं, 30% के करीब ग्रीन बेल्ट आएगी, ओपन स्पेस है, ग्रीन बेल्ट है, ग्राउंडिंग है, ये सब आएगा 30% के लगभग। और ईडीएस सर्विसेज और अदर जो जगह है पेंडिंग, जो आपका 5 से 10% बचता है, तो वो बाकी पार्ट उस जगह के लिए एक्वाइजेशन है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही है, एक ब्लॉक के अंदर अगर 100 एकड़ की जगह है तो उसमें से 30-45 एकड़ के करीब रेजिडेंशियल आएगा। तो अभी लेआउट वो क्लियर नहीं हुआ है, आपको जो एलओआई मिल रही है वो किस एरिया की मिल रही है, किस जगह की मिल रही है। अगर वो आपको क्लियर होता है तो आप लगा सकते हैं। मेरी अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते भाई आपको नॉर्थ फेस का प्लॉट मिल रहा है, ईस्ट फेस का, ये नंबर तक नहीं होता उसमें। एक रफली टेंटेटिव आइडिया होता है भाई आपको इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पे आपको 100 गज का टुकड़ा मिलेगा या आपको कमर्शियल 35 गज का बूथ मिलेगा। तो ये एलओआई रह गया, ये मैंने एकड़ आपको ब्लॉक वाइज डिफाइन कर दिया, कौन से ब्लॉक के अंदर कहां पे ज्यादा आपको लेटर ऑफ इंटेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। एक चीज बहुत क्लियर है, इसके इस रोड के जो PR9 है जो हमारा, इसके इस तरफ जैसे 82 है, 83 है, 101 है, 102 है, यहाँ पे जो सेक्टर डेवलप हुए हैं उनका भी रेट लगभग उतना ही है जितना एलओआई का है।
हल्का फुल्का 19-20 का फर्क है। अगर यहाँ पे लाख है तो 1.25 है, यहाँ पे 1.25 है तो यहाँ पे 1.5 है। तो ये चीज आप थोड़ा लेके चलना भाई। अगर आप एज ए इन्वेस्टर या फिर एज एंड यूजर, मेरे ओपिनियन से आप एट्रोपोलिस की एलओआई के अंदर, क्योंकि इसमें मैं बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, 2027 तक बोल रहे हैं शायद ये जो 2 ब्लॉक, ये 3-4 ब्लॉक हैं, ये डेवलप हो जाए, पर मुझे लगता नहीं है 3 से 4 साल में ये ब्लॉक डेवलप होंगे। अभी जो अकॉर्डिंग टू रूल होता है, जब एलओआई किसी किसान को दी जाती है, जमींदार को दी जाती है, तो उसको यह बोला जाता है जब तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, एलओआई मैंने तेरे को दे दी, तेरी जगह मेरी हुई, तेरी जगह मैंने लिया, उसकी जगह पे मैं तुझे टुकड़ा दे रहा हूँ तेरी जमीन के अंदर, तेरा ही टुकड़ा। ये जब आएगा तो ये टुकड़े पे तो रेजिडेंशियल है, मान के चलो आपका 8 करोड़ के करीब आप अपने एकड़ की जगह बोल रहे हो, मेरा 1 किला 8 करोड़ का है, तो लगभग उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको जमीन का टुकड़ा सरकार ने पहले ही दे दिया भाई मैं तेरी जगह को एक्वायर कर रहा हूं और ये जमीन का टुकड़ा तेरा है। उसके अंदर जब आपको जमीन का टुकड़ा दिया गया, एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, तो उसके अंदर आप अपना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप किसी को सेल आउट करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपके खुद के ओपिनियन चाहेगी। एटलीस्ट में बी सी डी इनमें से कुछ ब्लॉक के अंदर डेवलप करके इसको, या ए ब्लॉक को, किसी भी ब्लॉक को तैयार करके डिलीवर कर दो। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है, जब कोई ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट की जाती है या वहां पे उसको सेल के लिए निकाला जाता है, तो उसमें सीवरेज है, रेन हार्वेस्टिंग है, वहां पे रोड की पैचिंग करना है, या फिर उसके अंदर जो रोड की डेवलपमेंट का काम है वो बहुत मायने रखता है। इलेक्ट्रिसिटी पोल है, एक्वाइजेशन है वहां पे। तो ये डेवलप करने से पहले सरकार ये देखेगी, क्योंकि सरकार क्या बोलती है किसान को, जब तक तेरे पास एलओआई है, जब तक मैं प्रॉपर यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहा, सड़कें नहीं बना रहा, या यहाँ पे एक्वाइजेशन प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रही, लोगों को सेल के लिए आउट नहीं हुआ है, या यहाँ पे रोड के साथ साथ और मैं वर्किंग नहीं कर रहा, तब तक तू अपनी जगह पे खेती करता रहे। तो किसान अपना खेती कर रहे हैं, किसान को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी जमीन के टुकड़े की उपज उसको मिल रही है, कीमत उसको पहले मिल गई, तो किसान नहीं चाहेगा भाई उसकी जगह पे जल्दी एक्वाइजेशन हो, वहां पे जल्दी डेवलपमेंट हो। ऐसे ही सरकार भी जब ये कह रही है जब तक मेरे यहाँ पे पूरा डेवलप नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे क्यों जल्दी डेवलपमेंट शुरू करूं, ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्यों अपना होल्डिंग करूं, क्यों यहाँ पे सड़कें बना के छोड़ू, क्यों यहाँ पे अपनी लैंड को एक्वाइजेशन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट उसे लगाना पड़ेगा भाई। अगर यहाँ पे सड़कें डेवलप करनी है, यहाँ पे सीवरेज डालना है, या रोड की मैपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बजट यूज करना पड़ता है सरकार को। तो वो भी कह रही है जब मेरे पास ये वाला बजट का पैसा भी प्रॉपर नहीं आया तो मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूं, इसकी जगह मैं कहीं और कर सकता हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग कई लोग कहते हैं भाई इनमें डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, वहां पे डेवलपमेंट शुरू भी हो चुकी है। तो जहां तक मुझे लगता है अभी इसकी डेवलपमेंट में 5 साल कम से कम लगेंगे मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन, मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है शायद 1-2 ब्लॉक के अंदर, जैसे 2-3 ब्लॉक हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत वहां पे रोड की पैचिंग जहां पे हुई है वहां पे सड़कें डल जाए, आपको एलओआई, आप अपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट आपको फ्रूटफुल लगे, बट थोड़ा सा जब आप एंड यूजर या इन्वेस्टर आप इसमें एंट्री कर रहे हो तो थोड़ा सा इस पार्ट को देखना, वहां पे प्रैक्टिकली जाके एग्जामिन करना, क्या जो बात मैं आपको बता रहा हूं क्या यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद ही सरकार यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे अपना बजट यूटिलाइज करेगी, पर यहाँ पे आपको ग्रोथ आएगी, ये बहुत डैम श्योर क्लियर है। यहाँ पे अगर आपको आज 1 लाख रुपए पर गज का टुकड़ा मिल रहा है तो आने वाले टाइम में वो 1.5 लाख रुपए पर गज 1.5 से 2 साल के अंदर यहाँ पे आपको लगभग 50% के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिटर्न मिलना बहुत लाजमी है। तो मैं ये बोलूंगा अगर आप एंड यूजर हो, अगर आप अपने लिए खुद के लिए अपना घर अगर इन ब्लॉक्स में चाहते हो इसके अकॉर्डिंग, तो आप एलओआई परचेज कीजिए, सेफ परचेज कीजिए, जहां पे कोई इशू ना हो ये देख के परचेज करना। 10 या 20 रुपए के लालच में कहीं ऐसी जगह मत अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना जो कहीं पे इशू क्रिएट करे बाद में, क्योंकि जब तक ये प्रॉपरली एक्वायर नहीं होता ना तब तक कोई भी स्कैम निकल के आ जाता है। ए ब्लॉक के अंदर गोवा स्कैम निकल के आ गया, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो एक तरह से वो होल्ड हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा इशू हल्का फुल्का चल रहा है, जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक भी होल्डिंग पे रहेगा। तो ये एट्रोपोलिस का मैंने आपको क्लियर कर दिया, ग्रोथ बहुत अच्छी है, 3-4 एक हाईवे ऑलरेडी निकल चुका है, ये हाईवे ऑलरेडी निकल चुका है, ये हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, इस हाईवे पे भी काम चल रहा है, इस पे भी काम चल रहा है। जो ये रोड है ये भी कम से कम 100 फीट के रोड है,
ये अगर 200 फीट का रोड है तो बीच के रोड भी 80 से 100 फीट के रोड होते हैं। और गवर्नमेंट की डेवलपमेंट आप सभी को पता है कितने वाइड रोड्स होते हैं, कितनी अच्छी डेवलपमेंट होती है। गमाडा के अंदर पहले एरो सिटी आप देख ही चुके हो, ये सारे ब्लॉक्स हैं। अभी ये ब्लॉक्स भी मैं आपको क्लियर करता हूँ ये क्या ब्लॉक रहेंगे। आप एक बार एरो सिटी को भी देख लीजिए, मैं आपको एरो सिटी का मैप दिखा रहा हूं। ये है जी हमारा एरो सिटी। अगर मैं एरो सिटी की बात करता हूं, आप ये पूरा देख सकते हो, ये रोड पूरा का पूरा आ रहा है जिसके अंदर मैं ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके बता रहा हूं। शायद ही एरो सिटी को किसी ने आइडेंटिफाई क्लियरली किया होगा। और एक चीज और मैं आपको बड़ी क्लियर चीज बता रहा हूं, एरो सिटी लगभग 80% डेवलप हो चुका है। एरो सिटी हमारा 80% डेवलप हो चुका है, जहां पे आपको 1.5 लाख रुपए पर गज से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर गज तक के यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं। 2015 के अंदर अगर हमने यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था तो जो उसको प्लॉटिंग की कीमत मिल रही थी 20 से 25 हजार रुपए पर गज की मिल रही थी। आज आप वो देख लीजिए 10 साल के अंदर, आज हम 2026 में है, स्टार्टिंग है आपका 3 या 4 5 तारीख हुई है जनवरी की। 10 साल के अंदर किसी बंदे ने अगर 25,000 रुपए पर गज में यहाँ पे प्लॉट लिया था, आज वो 2 लाख रुपए पर गज का रेट हो चुका है। तो आप एप्रिसिएशन देख लीजिए, 25 वाला 2.5 के करीब, 2 के करीब, 1.5 के करीब पहुंच चुका है। तो एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है। ऐसे ही गुना में एप्रिसिएशन आपको एट्रोपोलिस में मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, आप जहां पे एलओआई परचेज कर रहे हो वो एलओआई आपको क्लियर है। वहां पे जो आपको जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं XYZ, वहां पे बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं जो आपको एलओआई देंगे। कुछ एक का मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा जो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और मार्केट में 20 से 25 साल से जो वर्क कर रहे हैं एरो सिटी वाली बेल्ट के ऊपर, तो आप वहां से परचेज करना। वो आपको इफ एंड बट कुछ कमी पेशी है वो भी क्लियर करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है ये मैं आपको बता देता हूं। इस ब्लॉक के अंदर जो आई ब्लॉक है इसके अंदर आपको थोड़े से चांसेस हैं, यहाँ पे आपको लाख के आसपास शायद कुछ एक बिल्डर्स के भी हैं यहाँ पे, जैसे एफिनिटी है, यहाँ पे मोतिया के भी हैं, क्योंकि यहाँ पे दयालपुर गांव है तो वहां पे आपको कुछ एक प्लॉटिंग सस्ती मिल सकती है। अदरवाइज बाकी जितने भी ब्लॉक हैं ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू होता है ब्लॉक ABCDEFGHI और यहाँ पे J आता है। तो ये ब्लॉक हैं आपके एरो सिटी के जो ऑलरेडी काफी डेवलप हो चुके हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन हो चुकी है। हाँ, अकॉर्डिंग टू गमाडा जो पहले ग्रीन बेल्ट, इसमें लगभग 45 से 48% रेजिडेंशियल प्लॉटिंग है। अगर हम एक्वाइजेशन की बात करते हैं 30 से 32% यहाँ पे ग्रीन बेल्ट मेंटेन की गई है, 15 से 18% यहाँ पे कमर्शियल बेल्ट को मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे जो परसेंटेज बता रहा हूँ मैं, EWS है, सेफ्टी है, पावर है, मेंटेनेंस है, इन चीजों के लिए जो एक्वाइजेशन किए गए हैं वो 7 से 12% के करीब एरिया को अलोकेशन किया गया है गमाडा के थ्रू। ऐसी ही एक्वाइजेशन की उम्मीद हम एट्रोपोलिस में कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही एट्रोपोलिस भी डेवलप होगा, ऐसे ही सड़कें, ऐसे ही ग्रीन बेल्ट। तो आप थोड़ा सा अगर वेट करते हैं तो आपको वहां पे प्रॉपरली आपको चैनलाइज एरिया मिल जाएगा। और अगर आप एलओआई परचेज करते हैं तो वो आप अकॉर्डिंगली आप किसी इन्वेस्टर के साथ अच्छी डील क्लोज कर दीजिए। ये रोड आपको मैं बता रहा हूँ, इसके दोनों तरफ जो आपको ये पैच दिखाई दे रहे हैं ना, एक कमर्शियल पैच है जी। ये जो आपको पैच दिखाई दे रहा है ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ये कमर्शियल पैच सारा तैयार है। यहाँ पे कमर्शियल बूथ, शोरूम्स, एमसीसी के, वहां पे मोहाली सिटी सेंटर, इन सब की एक्वाइजेशन हो गई, प्रॉपर शोरूम्स बन चुके हैं। और जो ये पीछे आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल गमाडा के, कुछ 5 मरले के, 10 मरले के, 1 कनाल के, 12 मरले के, 12 मरले के, इस टाइप से ना इन्होंने प्लॉटिंग कट की हुई है। अगर आपका बजट है 8 मरले का तो आप इधर जाइए, 12 मरले का जाना है तो इधर जाइए, 1 कनाल तक की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इधर जाइए। तो ये आगे पीछे जो इन्होंने दिखा रखा है ना, तो आप ब्लॉक वाइज वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और वीडियो में बताऊंगा, एरो सिटी की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एरो सिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है तो इसकी वीडियो बनाना जोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने बना के बेच भी चुके हैं, रीसेल से रीसेल चल रही है। तो अब इसके अंदर तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 100 गज का प्लॉट फ्लैट्स आ चुके हैं, ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। तो अभी अगर आप वर्क करेंगे तो आप वर्क कीजिए एट्रोपोलिस के अंदर, इस पार्ट पे। ये स्पेशल मैंने इस पार्ट को पिक किया, अभी इसको हाईलाइट नहीं किया। हाईलाइट अगर आप देखते हो तो ये वाला पार्ट है पूरा, अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है जी पूरा हमारा एट्रोपोलिस। 5500 एकड़ एट्रोपोलिस सिटी एरिया, 5500 एकड़ रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली। ए ब्लॉक रहेगा, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, E, F, G
ये G काफी बड़ा है, F भी काफी बड़ा है, E भी काफी बड़ा है, H I J ये आपके एट्रोपोलिस रहेंगे, ये एरो सिटी रहेगा। तो जहां तक मुझे लगता है आपको ये तो क्लियर हो गया पार्ट, भाई कहां पे कितने पार्ट में हमारा एट्रोपोलिस आएगा और कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सा एरिया और कितने एकड़ जगह गौमाता ने एक्वायर किया है। लैंडिंग की अगर मैं बात करूं तो एक और वीडियो में आपको क्लियर करूंगा जिसके अंदर आपको जो लैंडिंग मिलने वाली है इसमें एलओआई लगभग कितने की मिलेगी, इस ब्लॉक में कितने की मिलेगी, इस ब्लॉक में कितने की मिलेगी, ये मैं आपको विद डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा ताकि आपको ये क्लियर रहे कि मुझे अगर एट्रोपोलिस में एलओआई परचेज करनी है तो किस रेट तक की एलओआई मेरे लिए ठीक है। तो वो आपको टेंटेटिव अगर आप कहीं बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको अंदाजा मिल जाए बिना आए भाई कौन से ब्लॉक के अंदर मुझे किस रेट की एलओआई मिल रही है और किसके अंदर इशू है और किसके अंदर मुझे किस ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर एलओआई से रिलेटेड, एट्रोपोलिस से रिलेटेड, एरो सिटी से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो मैं आपकी क्वेरी ट्रांसफर कर दूंगा। जो बिल्डर वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एलओआईज क्लियरली डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस पेज पे वर्क नहीं करता, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, वहां की वीडियोस तैयार करके आपको समझा सकता हूं, लेकिन वहां का मेरी वर्किंग नहीं है। मैं आपको क्लियरली कोई ना कोई अच्छा सजेशन दे दूंगा, गाइडेंस दे दूंगा ताकि आप एक अच्छी डील क्लोज करें, एक अच्छी एलओआई परचेज करें जो आपको आने वाले टाइम में दुगनी तिगनी चौगनी इन्वेस्टमेंट देके जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे डील करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9215252551। फर्दर डिटेल के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं विद कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ। थैंक यू वेरी मच।